Assalamu alaikum. In today's video we'll be starting with the chapter redox. तो redox जो है ये भी केमिकल रिएक्शंस जो है कंबाइन हम चैप्टर बोलते हैं उसका एक पार्ट है। जिस तरह रेट ऑफ रिएक्शंस का पार्ट है, रिडॉक्स उसका पार्ट है, रिवर्सिबल रिएक्शंस उसका पार्ट है। तो रिडॉक्स जो हमारे पास ये वर्ड है इटसेल्फ रिडॉक्स, इट इज़ कमिंग फ्रॉम टू वर्ड्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों वर्ड को हम कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड बन जाता है रिडॉक्स। और हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है ना एक साथ साइमल्टेनियसली जो है ना हो रही होती है। यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही हो, साइमल्टेनियसली हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शंस को जो है हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है ना। अब जो ये रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है ना, ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है ये असल हमें समझनी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही हो, साइमल्टेनियसली हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन क्या चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, ये हम चार डिफरेंट टर्म्स में देखते हैं। एक होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ये देखते हैं कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म्स में हम डिसाइड करते हैं ये कि किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और आखिरी होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम चार डिफरेंट टर्म्स में जो है ना बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है वो किस रिएक्टेंट की हो रही है इन अ केमिकल रिएक्शन। हमेशा रिएक्टेंट जो होता है ना उसकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हमेशा सिलेक्ट किस साइड से किया जाएगा, रिएक्टेंट साइड से। ठीक है ना। तो हमारे पास जो सबसे पहला है वो है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन डिसाइड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के एक केमिकल रिएक्शन में किस रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है और किस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है ना। तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज़ अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो है वो अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो हम कहते हैं कि भाई उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसकी रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास जैसे ये केमिकल रिएक्शन आप देखो, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कॉपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओवरऑल ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब आप एक पहला जो रिएक्टेंट है कॉपर ऑक्साइड उसको देखो, तो रिएक्टेंट साइड पे ये कॉपर ऑक्साइड है, मतलब कॉपर के पास ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड पे आप देखो तो ये कॉपर ऑक्सीजन लूज कर चुका है। तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया तो कॉपर पीछे बच गया। ठीक है ना। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड वो रिएक्टेंट है जिसने ऑक्सीजन लूज किया है, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और क्यों, बिकॉज इट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन। वहीं पे अगर आप दूसरे रिएक्टेंट को देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट साइड पे CO था, प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते वो CO2 बन गया है। तो उसने एक ऑक्सीजन का आइटम गेन किया है। ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का आइटम गेन किया है तो इसका मतलब ये है कि इसने ऑक्सीजन क्योंकि गेन की है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसका, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है बिकॉज इट हैज गेन्ड ऑक्सीजन। तो ये CO था, CO2 बन गया, इसने ऑक्सीजन गेन की है, तो हम कह रहे हैं कि भाई इसकी तो ऑक्सीडेशन हो गई। तो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की हो रही है, बिकॉज ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन एक गेन कर रहा है। रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते कॉपर बन गया, इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज किया बिकॉज इट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, तो इसकी रिडक्शन हुई है। तो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देखें तो इतनी आसानी से ये डिसीजन लिया जा सकता है कि किस रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है और किस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो सॉल्व करके आपको बताई हुई है। जैसे कि आप देखो लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके लेड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो लेड ऑक्साइड के पास यहाँ ऑक्सीजन है,
लेकिन प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज कर दिया और पीछे सिर्फ लेड बच गया, तो मतलब इसकी रिडक्शन हुई है लेड ऑक्साइड की। और हाइड्रोजन जो है वो अकेला था, प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते H2O हो गया, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है हाइड्रोजन की, क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया है। ये वाली इक्वेशन आप देखो। अब इसमें ना अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि पहले अगर इस इक्वेशन को आप सही से देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये Fe2O3 है, यहाँ पे जाते जाते Fe बन गया, मतलब Fe2O3 वो रिएक्टेंट है जिसने ऑक्सीजन लूज किया है। Fe2O3 की आपके पास यहाँ पे रिडक्शन हो रही है क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते। कार्बन मोनोऑक्साइड CO था, प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते CO2 बन गया, इसने ऑक्सीजन गेन की है, तो मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन है ये पूछा जाए और एग्जाम स्टूडेंट जो है ना वो लिख देता है 3CO। वो इस बैलेंसिंग नंबर को भी साथ में लिख देता है कि भाई 3CO की ऑक्सीडेशन हो रही है, 3CO की नहीं हो रही, CO की ऑक्सीडेशन हो रही है। हमारे पास रिडॉक्स में जो ये खासतौर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन वगैरह हम देखेंगे, तो इनमें ये बैलेंसिंग नंबर का जो है ना कोई रोल ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसमें इस बैलेंसिंग नंबर का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो इस तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है। हमारे पास दूसरा जो है वो है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन का आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जब कोई गेन करेगा तो उसकी रिडक्शन हो रही है, जबकि ऑक्सीजन जब गेन हो रहा था तो उसे हम ऑक्सीडेशन कह रहे थे। हाइड्रोजन जब लूज हो रही है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या था कि अगर ऑक्सीजन जो लूज कर रहा है तो उसको हम रिडक्शन कह रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या रखना, याद रखना है कि रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। टू बी ऑनेस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो भाई पेपर में ऐसा हाइड्रोजन के टर्म्स में कभी पूछा ही नहीं जाता। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे आपको फिर भी एक एग्जाम्पल साथ दी हुई भी है कि जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड है रिएक्टिंग विद क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड सल्फर। तो अब ये देखो कि रिएक्टेंट साइड पे H2S है, प्रोडक्ट साइड पे जाता है सिर्फ S बच गया है, इसमें से H जा चुका है, ठीक है ना। तो इसने H2S ने जो सल्फर है उसने हाइड्रोजन को लूज किया और अकेला सल्फर बच गया। तो क्योंकि इसने यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है बिकॉज इट हैज लॉस्ट हाइड्रोजन। वहीं पे अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन यहाँ पे Cl2 था, प्रोडक्ट साइड पे आते आते HCl हो गया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो रिडक्शन होती है, तो इसका मतलब क्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन हुई है, क्यों? बिकॉज इट हैज गेन्ड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के टर्म्स में एज आई सेड कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी एज सच बहुत ज़्यादा कोई कॉमन एग्जाम्पल्स भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें मीथेन जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इसको पहले मैं आपको इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर बताऊं तो देखो CH4, इसके पास हाइड्रोजन था, कार्बन के पास, प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते कार्बन के पास से हाइड्रोजन जा चुका है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे CH4 जो है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है बिकॉज इट हैज लॉस्ट हाइड्रोजन। वहीं पे O2 प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते ये O हुआ और इसने हाइड्रोजन जो है बेसिकली O ने गेन किया है। तो O2 जो था अकेला उसके साथ अब हाइड्रोजन अटैच हो गया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होती है रिडक्शन। तो मतलब यहाँ पे जो ये O2 है इसकी हमारे पास जो है ना रिडक्शन हुई है, सही है ना। तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक बात आप अच्छे से ध्यान में बिठा लो, आप किसी भी टर्म्स में देखो, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है उसी रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही होगी, जिस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है उसी रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होगी। आप किसी भी टर्म्स में देखो, जैसे इस इक्वेशन में क्योंकि ऑक्सीजन भी है तो मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में भी देख सकता हूँ। अब अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में देखूँ तो देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट साइड पे जाते जाते ऑक्सीजन आ गया,
यानी कि कार्बन ने यहाँ पे जो CH4 है बेसिकली उसमें हाइड्रोजन हटा है और उसने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो CH4 के साथ क्या हुआ कि इसने ऑक्सीजन गेन की। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीजन के टर्म्स में भी अगर मैं देख रहा हूँ तो ऑक्सीडेशन किसकी आ रही है? CH4 की। O2 था, प्रोडक्ट साइड पे जाता था खाली O हुआ, ठीक है। इसने हाइड्रोजन तो गेन किया लेकिन एक ऑक्सीजन भी लूज कर दिया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? रिडक्शन होती है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में भी सोचूं तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। तो मैंने हाइड्रोजन के टर्म्स में देखा या ऑक्सीजन के टर्म्स में देखा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसी की हो रही है, जिसकी रिडक्शन हो रही है उसी की हो रही है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि मैं हाइड्रोजन के टर्म्स में देखूं तो किसी और रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही हो, और अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में देखूं तो किसी और रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रही होती है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ अकर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, दैट इज व्हाई वी कॉल सच रिएक्शंस एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में बात यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।